हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बचा हुआ पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसे हम COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? COOH से। COOH का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यानी ये COOH का स्ट्रक्चर है। और इस COOH में आपको ये एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये COOH स्ट्रक्चर रिजोनेंस को शो कर रहा है। जब ये स्ट्रक्चर रिजोनेंस को शो करेगा तो आपको फिगर क्या देखने को मिलेगा? तो कुछ ऐसे आपको फिगर देखने को मिलेगा। मीन्स ये लोन पेयर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा। जैसे ये लोन पेयर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा, तुरंत ये कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कार्बन कितने बॉन्ड को फॉर्म करता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड को फॉर्म करता है, जिसमें ये 5 बॉन्ड को फॉर्म करने लगा, इसलिए तुरंत ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। C सिंगल बॉन्ड O के ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड H। अब इससे आपको क्या देखने को मिलता है? इससे आपको ये देखने को मिलता है कि जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है आपका, जो आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बोनिल कार्बन। अब ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये जानो कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग होने के कारण ये वहाँ पे हमेशा अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अधिकता होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हमेशा ये वहीं पे अटैक करते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन कार्बोनिल कार्बन। जब हम कार्बोनिल कार्बन की बात करते हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है? ये कार्बोनिल कार्बन है। ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसी में किसी भी टाइप का रिजोनेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे आपको रिजोनेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए ये आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है इन कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप। क्यों लेस इलेक्ट्रोफिलिक बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो कार्बन को हेल्प कर रहा है। जब ये लोन पेयर इस कार्बन को हेल्प करेगा तो जो आपका कार्बन होगा वो वहाँ पे अटैक करने का कोशिश ही नहीं करेगा जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो ये आप ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो असर्शन और रीजन में आ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर है? और इसमें एक लाइन और ध्यान दीजिए कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड द बॉन्ड्स टू द कार्बोक्सिल कार्बन लाई इन वन प्लेन। यानी कि जो भी आपके बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे एक प्लेन में लाई करते हैं और उनके बीच का एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री। लेकिन मोस्ट इसमें क्या था? ये वाली लाइन। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विथ अनप्लीजेंट ओडर्स। यानी कि यहाँ पे जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एलिफेटिक का मतलब समझते हैं जहाँ पे हम कार्बन की एक ओपन चेन की हम बात करते हैं। जब हम ओपन चेन की बात करते हैं तो उसे हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? और उस ओपन चेन में जो भी आपका कार्बन होगा उसके बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। तो जो आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कहाँ तक? 9 कार्बन तक। वो कैसे होते हैं? वो कलरलेस लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और उनकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है? हायर एसिड और वैक्स लाइक सॉलिड। यानी जैसे हम उसके ऊपर जाते हैं तो वो कैसा होता है? वैक्स लाइक सॉलिड होता है एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू दियर
वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी यानी कि जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसके जो मतलब कि जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डरलेस होता है ड्यू टू दियर लो वोलेटिलिटी, यानी कि उनका जो नेचर होता है, कौन सा नेचर, वोलाटाइल, वो काफ़ी लो होता है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि वोलाटाइल इन नेचर क्या होता है। वोलाटाइल इन नेचर का मतलब यही होता है कि कोई भी लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वो आपका वेपर में चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड का वेपर में चेंज होना ही वोलाटाइल नेचर कहलाता है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। किनके कंपेयर में हाई होती है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, यहाँ तक कि वो आपके एल्कोहल जिनका मॉलिक्यूलर मास कार्बोक्सिलिक एसिड के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी जितना कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होंगे या फिर ऑक्सीजन होंगे या फिर हाइड्रोजन होंगे, उतना ही आपके एल्कोहल में भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बोला जा रहा है। तो इन सभी के कंपेयर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट, अब ऐसा क्यों होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर फार्म कर लेते हैं, और डाइमर फार्म करने का क्या मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम ट्राइमर बोलते हैं तो तीन मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम टेट्रामर बोलते हैं तो चार मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइमर बोल रहे हैं। कैसे ये डाइमर फॉर्म कर रहा है, तो ये देखिए, ये आपका आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड दो ओ एच, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड दो ओ एच, यानी यही फिगर यहाँ पे भी बनाया गया है, बस इस फिगर को उल्टा कर दिया गया है और आपको समझाया गया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। कौन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन, यहाँ तक कि एल्कोहल से भी क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर, यानी कि 4 कार्बन तक जो आपके एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, वाटर में मिसिबल होते हैं। वाटर में मिसिबल का मतलब यानी कि वो आसानी से इसके अंदर क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और कोई भी सब्सटेंस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डिजॉल्व हो रहा है तो ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लग रहा है। यानी यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर वाटर में मिसिबल हो रहा है तो वो वाटर के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी होती है वो जो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की पोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर पोलैरिटी डिक्रीज होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की तो वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोलैरिटी का मतलब ही क्या होता है, प्लस एंड माइनस चार्ज जिसके पास दो पोल होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे समझा देते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच, और यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप कार्बन को इंक्रीज करते जाइए। जब आप कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब क्या होता है, जो वाटर से डरा हुआ होता है। वाटर से डरा होने का क्या मतलब है कि जो आपका वाटर है वो तो आयनिक था, लेकिन इसके अंदर पोलैरिटी डिक्रीज होने लगी तो जो भी आयनिक नेचर है वो कम होने लगेगा। अगर आयनिक नेचर कम होने लगेगा तो आप पढ़े हुए हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जिसका नेचर सेम होता है वही किसी चीज़ के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। तो इसके अंदर आयनिक नेचर डिक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होने लगेगा। इसीलिए बोला गया है कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसी का रीजन यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यू टू द इंक्रीज्ड इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी कि यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। इसी रीजन से जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर के अंदर जैसे ही हम चार कार्बन से
ऊपर जाते हैं वैसे ही वो वाटर के अंदर पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर इतना था। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। ये फिगर क्यों बनाया गया, ये फिगर आपको बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर अगर डिजॉल्व हो रहा है, अगर सॉल्युबल हो रहा है, तो वो उसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करने। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I। ध्यान दीजिएगा, जो -I ग्रुप होते हैं ये ऐसे ग्रुप होते हैं, ये जिससे भी अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को हमेशा अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो आपके +I ग्रुप होते हैं ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? अगर आपको इस पेपर में बोला जाए कि आपको -I और +I क्या ध्यान देना है, तो केवल इस पेपर के लिए है तो बहुत सारे ग्रुप, लेकिन हम एक एक ग्रुप बता देते हैं जो आपके पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, उसी से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। अगर हम -I की बात करते हैं तो जैसे आपका हैलोजन हो गया, क्या हो गया, हैलोजन हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, -I को। ये जहाँ पे भी अटैच होंगे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और भी क्या हो सकता है, NO2 हो सकता है। NO2 भी आपके क्या है, ये आपके -I ग्रुप है। और भी ग्रुप हो सकते हैं, फिलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप की ही बात कर लेता हूँ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रहे। तो XNO2 ये कैसे ग्रुप होते हैं, -I। ये जब भी दिखेंगे आपको तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब तो जानते ही हैं कि वही सबस्टेंस एसिडिक नेचर को शो करता है जो H+ को क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा गया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये वाटर में जाने के बाद H+ क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। क्लियर है? और क्या आपको ध्यान देना है कि जो आपके +I हैं उसमें कौन से होते हैं, केवल एक ग्रुप आपको ध्यान देना है +I में, जैसे R क्या है, R एल्किल ग्रुप है। R ये कहाँ मतलब कि कहीं भी आपको दिखाई देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और ये जब भी जुड़ेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। क्लियर है? इसी को एक लाइन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि Ka की वैल्यू दे देगी और आपसे पूछेगा कि बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, तो जिसका Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जैसे pKa है, हम ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर pKa की बात होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा जिसका pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा जिसका pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ले लिए, देखिए यहाँ पे ये क्या है, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बेंजीन के ऊपर COOH है और यहाँ पे क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप अटैच है OCH3। और यहाँ पे क्या है, बेंजीन के ऊपर COOH है और यहाँ पे क्या है, बेंजीन के ऊपर COOH है और यहाँ पे क्या है, NO2 है, जिसको क्या बोला जा रहा है, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे डायरेक्ट pKa की वैल्यू दी है यहाँ पे, तो आपको तुरंत जान जाना है कि pKa की वैल्यू जहाँ पे कम होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे pKa की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है pKa की वैल्यू को देके। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि विच एसिड ऑफ इच पेयर सोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। जैसे यहाँ पे अच्छे से ये क्वेश्चन देखिएगा, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। तो यहाँ पे क्या है, CH3CO2H, यहाँ पे क्या है, CH2FCO2H। देखिए ये आपको देखने से कैसा लग रहा है कि आप स्ट्रक्चर को ओपन ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए कितना ही आसान है कि आपको यहाँ पे ये CO2 से नहीं घबराना है, इसके स्ट्रक्चर को क्या करना है, ओपन करना है। तो आइए ओपन कर लेते हैं।
ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यानी ये CO2, ये जो CO2H है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही स्ट्रक्चर था। ये जो CO2H है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही स्ट्रक्चर था और इससे क्या अटैच है, CH3। क्लियर है। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो CO2H क्या है यहाँ पे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है और इससे क्या अटैच है, इस कार्बन से F अटैच है और इसी कार्बन से, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो CO2H है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, CH2F है, यानी कि यहाँ पे आपको इसी से कार्बन को लगाना है और कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक F लगाना है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ओपन करने आना चाहिए, इसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। क्लियर है। अब इन दोनों में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इससे जो CH3 अटैच है, अभी अभी हमने आपको बताया कि जो CH3 है ये किसको शो करेगा, ये किसको शो करेगा, ये प्लस आई ग्रुप को शो करेगा। अगर ये प्लस आई ग्रुप को शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, इसके ऊपर इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है उसको भी स्टेबिलाईज करने लगेगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करेगा और यहाँ पे H+ आपका रिलीज होगा ही नहीं। अगर किसी भी कंपाउंड में H+ रिलीज होगा ही नहीं आसानी से, तो क्या हम उसको बोलेंगे कि वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए आपको लिखवाया गया है कि जो प्लस आई होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है। तो किसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। इसलिए इन दोनों में जो आपका CH3 है वो प्लस आई को शो कर रहा है, बट यहाँ पे जो F है वो माइनस आई को शो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, इस कंपाउंड का होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, CH2F CO2H। तो CO2H को ओपन कर लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे देखिए CH2 इसी कार्बन से अटैच है CH2 और इसी CH2 से क्या अटैच है F। तो ये इस कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्या है, पहले आप CO2H को ओपन कर लो, COOH का स्ट्रक्चर है। फिर इस C से क्या अटैच है CH2, इस CH2 से क्या अटैच है Cl। दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो देखो यहाँ पे इस C से एक ही कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी इस C से एक ही कार्बन अटैच है, बट यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या है Cl है। तो यहाँ पे फ्लोरीन एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा शो करता है हैलोजन में, तो इसीलिए क्योंकि इसकी साइज भी क्या होती है, छोटी होती है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, CH2F CH2 CH2 CO2H। सबसे पहले CO2H का स्ट्रक्चर ओपन कर लीजिए, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए इस C से क्या अटैच है, इस C से, यहाँ पे इस C से, तो इस C से CH2, फिर क्या अटैच है, ये CH2, फिर इस CH2 से क्या अटैच है, ये CH2, और इस CH2 से क्या अटैच है, F। ध्यान से देखिएगा ये स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे CO2H को ओपन कर लीजिए, इस C से क्या अटैच है CH2, इस CH2 से क्या अटैच है CH, और इसी CH से F भी अटैच है और इसी CH से ये CH3 भी अटैच है। क्लियर है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को बता लीजिए, कैसे आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कितने कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, बट यहाँ पे जो आपका माइनस आई ग्रुप है वो काफ़ी दूर है, बट यहाँ पे जो माइनस आई ग्रुप है वो काफ़ी पास में है। तो ड्यू टू डिस्टेंस यहाँ पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, बेंजीन रिंग है, इससे COOH कनेक्ट है और यहाँ पे CF3 है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इससे COOH कनेक्ट है और यहाँ पे क्या है CH3 है। तो आपको मालूम ही है कि CH3 प्लस आई को शो करेगा और यहाँ पे C के पास क्या आ गया, F आ गया, जो माइनस आई को शो करता है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। कुछ यूज है, इसको आप खुद से पढ़ लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि मेथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्या है, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो सोडियम बेंजोएट होता है वो किस में यूज किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो बस
आज के लिए इतना ही, और ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन को बिल्कुल कम से कम टाइम में कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।